हाँ दोस्तों, अब जो है अभी तक हमने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 के जितने पोर्शन थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। इसमें कहा गया है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात इसको परिमेय संख्या के रूप में आपको व्यक्त करना है। इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए, जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 3 को हल किया था वैसे प्रश्न नंबर 4 को भी हल करेंगे। देखते हैं। देखिए, अब इसमें करना क्या है, जो हमें दिया होता है तो हम 0.9999 इसके बराबर में हम क्या मानते थे? x। इसके बराबर में हम x मानते थे, या फिर हम इसको लिख सकते थे कि x बराबर 0.9999। इस तरह से संख्याएं लिख सकते थे। इसको हम एक समीकरण बना लेते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको हम जो है 9 का बार भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.9 का बार बराबर x, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमें? अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, उसमें भी हम 10 से गुणा करते थे, इसमें भी 10 से ही गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 की गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 की गुणा करने पर अब हम क्या करेंगे? देखिए, चाहे इसमें कर सकते हैं चाहे इसमें कर सकते हैं। चलो इसमें करके देखते हैं। जैसे x बराबर 0.9 है, अगर हम इसमें 10 की गुणा करें तो क्या हो जाएगा? ये 10 से गुणा करने पर हो जाएगा 10x बराबर, जो 0 है हमारा, ये दशमलव यहाँ लगा हुआ है, 10 से गुणा करके 9 के बाद में चला जाएगा, यानी कि इधर कुछ नहीं बचेगा, सीधे पूरा 9 आ जाएगा। या फिर हम इसको 9 के बाद के रूप में इसको लिखते थे, या इसको हम लिख सकते हैं कि 99999। अब ये चला जाएगा दशमलव इधर, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण बना लिया हमने दूसरा। अब हम क्या करते थे, जो समीकरण हमारा बड़ा है, यानी कि समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को जो है वो समीकरण 2 से 2 बड़ा है ना, तो 2 से 1 को घटाने पर अब क्या करते हैं? समीकरण 2 लिखिए, 10x बराबर 9.9999। फिर एक नंबर हमारा था x बराबर 0.9999। अब देखिए, तो इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर से चलते 9 से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ दशमलव, यहाँ बचा 9। यहाँ क्या बचा हमारा? 10x में से 1 x गया, यहाँ बचा 9x, यानी 9x बराबर हमारा बचा है 9। अब हम क्या करेंगे? ये बचा है 9x बराबर 9, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 9, इधर गुणे में है, ये बराबर को उधर जाएगा तो आ जाएगा भाग में, 9 एकम 9, तो x बराबर हमारा आ जाता है x बराबर 1। ठीक है, इस तरह से इसको हमने हल कर लिया है। तो इस तरह से जो है कितना हमारा आ गया है? x बराबर 1 आया हुआ है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कितना था हमारा? 0.9999 बराबर हो जाएगा हमारा, जो मान आया है इसका वो हो जाएगा 1। यही हमारा आंसर है। अर्थात P/Q के रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो 1/1 लिख सकते हैं, अर्थात ये हमारा एक परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? या कहने का मतलब यह है कि 17 से 1 को वहाँ तक काटिए जब तक कि ये इस 1 की पुनरावृत्ति ना हो जाए, अर्थात पुनः फिर एक शेष ना बचे। जब एक शेष बचेगा तो हमें फिर से 17 से काटने पर वही चीज़ों बुरी संख्याओं की पुनरावृत्ति होने लगे, यानी वो संख्याएं दोबारा आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक काटिए। अच्छा, इसमें होता क्या है
भाई जब हम इसको बार बार काटेंगे तो हो सकता है कि वो संख्या 1/17 में हर जो है वो 17 दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि हल करने पर 1 से 16 के बीच कोई भी संख्या शेष फल के रूप में प्राप्त हो सकती है। ठीक है, 1 से 16 के बीच 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 16 के अंदर भी होना चाहिए। तो कहने का यह है कि अगर इसे ऊपर चला जाएगा 17 चला जाएगा 17 का 17 पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब इसके नीचे ही होगा। और दूसरी चीज यह है कि इसको तब तक काटेंगे जब तक कि ये पुनः 1 प्राप्त ना हो जाए। चलिए देखते हैं, 17 से 1 को डिवाइड करते हैं, देखते हैं 17 से 1 को डिवाइड करते हैं। पहले तो हम लगाएंगे यहाँ दशमलव, बढ़ेगा 0 जो कि अभी पूर्ण संख्या नहीं हुई है। फिर हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 1 0 लगाएंगे। अब हो गया है 100। अब 17 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 100 से नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो पढ़ते हैं 17 पंजे 50, 17 छक्का 102 ज़्यादा हो रहा है, 17 पंजे 85। फिर 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 9 में चढ़ गया 1, नहीं कट रहा है, फिर 0 लगाया, 17 8 136, 6 गया 4, फिर यहाँ हमारा 4 चल गया 1, 17 छंगा 102, 17 7 100, 17 8 136, 17 8 फिर 136, फिर काटिए आप, 10 में 6 गया 4, यहाँ 4 4 में 3 गया, नहीं यहाँ 4 नहीं जाए, 3 3 में से कुछ नहीं बचा, फिर 0 लगाया, फिर 17 34, 17 दूनी 34 बचा 6, फिर 0 लगाया, 17 बचा 17 चौको 68 जाता है, 17 3 51। फिर आगे देखते हैं, 10 में से गया 9, फिर 0 आया, 17 पंजे 85, 10 5 गया 5, बचा 50 हुआ। अब इसको हम आगे काट लेते हैं 50 से, 17 17 34 17 दूनी 34, 17 क्या बन जाएगा, 17 दूनी 34, 2 4 गया 6। अब क्या हुआ हमारा, फिर यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, नहीं कट रहा है, फिर 0 लगाया, 17 छंगा 100, 17 7 119, 17 36 17 नेमा 153। इसको लगातार काटने के बाद हमारा 17 7 119, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया, इसको इधर लिख लेते हैं, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1, नहीं कट रहा है, 17 7 119, 17 छक्का छंगा 102, फिर बचा यहाँ 2 गया 8, फिर 17 छंगा 102 हो चुका था, 17 पंजे 85, 17 चक्कू 68, फिर यहाँ बचा 10 में 8 गया 2, और इधर बचा हमारा 7, 7 में से गया 1, यहाँ लड़ा 0, 17 7 119, फिर आया 10 में से 9 गया 1। अब देखिए जहाँ से हम चले थे, यानी 1 से हमने काटना शुरू किया था और कहाँ पहुँच जा करते हैं, 1 यहाँ पर शेष आ रहा था, तो यहीं पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसको हम देख, जब अंकों की यहाँ से पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या हुआ, यहीं पर 1 शेष आ रहा है हमारा, जब 1 शेष आ रहा है इसका मतलब 17 से फिर इसको काटेंगे, फिर इतनी संख्याओं इतनी बार ये कटेगा, कटने के बाद फिर यही अंक आना शुरू हो जाएंगे, फिर 1 शेष बचेगा, फिर यही अंक आना शुरू हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/17 बराबर जितनी भी हमारी संख्याएं उत्तर में आई है 0.0588 2 3 5 2 4 1 1 7 6 4 7, ये सारी संख्याएं जो हैं जब इसको हम दोबारा काटेंगे तो ये पुनः जो है ये आना शुरू हो जाएगी, 1 के बाद फिर 1 को काटेंगे, फिर यही संख्या आना शुरू हो जाएंगे, अर्थात हमारा यहीं पर यही आंसर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/17 को अगर हम काटें तो लगभग में एक गिनते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार, यानी इसको 16 बार काटा गया है। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि P/Q, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि Q 0 कभी नहीं होना चाहिए,
के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है, यानी कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए जिनका एक के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है। q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि q में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, q में ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जो इस चीज को संतुष्ट करे कि q एक ऐसी संख्या हो जिसका एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड ना हो, और q के बराबर कभी जीरो ना हो, और तो p बटे q के रूप में आपको ऐसे उदाहरण लेने हैं। देखिए अगर हम ले लें यहाँ पर 2/5, क्या उदाहरण लेने हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम 2/5 ले लें या हम 5/2 ले लें, ठीक है। अगर हम इसको हल करते हैं, जैसे 5/2 है तो 2 से अगर हम 5 को विभाजित करते हैं, भाग करते हैं, तो 2 दूनी 4 बचा 1 दशमलव बढ़ाया 0 और 2 पंचे 10, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पर शेष क्या बचा 0, अर्थात ये शांत दशमलव है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी संख्या ले लेते हैं 7/2 या 7/2 ले लें या 7/5 ले लेते, चलो 7/5। अब 5 से 7 को आप डिवाइड कीजिए। देखिए 5 एकम 5 बचा 2 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 5 चौको 20। इसका जो आंसर आया वो कितना आया है 1.4। यहाँ क्या कुछ शेष बचा, 20 के बाद 0 शेष बचा। अब देखिए इसी तरह से कोई और संख्या हम ले सकते हैं जिसको हम 2 से 5 से 10 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम ले लेते हैं, जैसे कि इधर ले लेते हैं 21/10, इसको डिवाइड करें, देख लीजिए 10/21। अब देखिए 10 दूनी 20 बचा 1 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 10 एकम 10। इस तरह से ये पूरा विभाजित हो गया, यहाँ भी 0 शेष बचा। कहने तो यहाँ पर हमें q के रूप में क्या क्वालिटीज मिल रही हैं, या तो 5 से काटिए, या q के रूप में या तो 5 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए या फिर 10 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि q वो संख्या हो, और दूसरी चीज ये कह रहा है कि जिसका एक के अलावा यानी कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी 2 और 5, यानी कि 2 और 5 ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं जिसको एक से तो काटा जा सकता है, लेकिन एक दूसरे को काट भी नहीं सकते हैं और किसी से काटा भी नहीं जा सकता है। इस तरह से किसी भी संख्या का वो कह रहा है कि दशमलव प्रसार जो है, ताकि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार संत होगा जब हर के रूप में केवल हमारे 2 हों या फिर 5 हों, या इन दोनों से या फिर इन दोनों में से कोई एक हो, या फिर इन दोनों में से कोई 2 हो 5 हो, या इन दोनों में से कोई एक हो, कोई एक या दोनों हो। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे कि 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उनसे हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या को तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। 5 की संख्या जो है, 5 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आती हैं उनसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमेशा इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं। यानी कि ऐसे में 3 संख्याएं देनी है जिनके प्रसार जो है अनवसानी हो और अनावर्ती हो। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अनवसानी क्या होता है। अनवसानी वो संख्या होती है जो कभी भी शांत नहीं होती, यानी कि जो कभी भी शांत ना हो, अशांत, यानी कि जो हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ती रहती है। फिर आता है अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या होता है? अनावर्ती का मतलब होता है
जो संख्या कभी भी दोबारा रिपीट होकर ना आए, यानी जिस संख्या का मान, जिस संख्या को हल करने पर कोई भी संख्या पुनः वापस ना आए। जैसे पहले का तो हमें ये पता है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हमारी होती हैं वो सभी अनासानी अनावर्ती होती हैं, यानी कि उन संख्याओं का जो हम हल करते हैं तो उनको कभी भी अंत नहीं होता है। जैसे कि अगर हम ले लें √2, √2 का जब हम मान निकालते हैं तो 1 4 1 4 4 1 4 1 इस तरह से रिपीट होता रहता है। इसी तरह से हम √3 ले लें तो इसका भी अपना मान निकलता रहता है। इसी तरह से √5 ले लें। ये ऐसी संख्याएं हैं जो लगभग में जिनका मान हमेशा आगे बढ़ता रहता है और कभी समाप्त नहीं होता है। देखिए, अगर हम पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि वो सभी संख्याएं वो कह रहा है कि अनावर्ती और अनावर्ती होती हैं। तो इस तरह से हमारी इसके अतिरिक्त हम और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिनको हल करने पर जो है कुछ भी दोबारा नहीं आता है। जैसे कि अगर हम 2-3 संख्या और ले लेते हैं, चलो ये को हम ले लेते हैं, जैसे 0.1 0.02 फिर 0.03 0.04, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी संख्या, इनमें कुछ भी दोबारा रिपीट नहीं होता है। इस तरह से हम एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 0.2 फिर 0.2 0.02 0.00 फिर 2, इस तरह से रिपीट होती रहेगी। इस तरह से हम और तीसरी संख्या आपको दे देते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 0.1 0.2 फिर 0.3 फिर 0.4 फिर 0.5 फिर 0.6, इस तरह से ये कभी भी रिपीट नहीं होती। तो हम देखिए, जो भी चाहे तो हम ये संख्या लिखते हैं या फिर ये संख्या लिखते हैं, आंसर हमारा कोई सा भी एक हम लिख सकते हैं और इसको सही माना जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, परिमेय संख्याओं के बीच में हम कई परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है सिर्फ कितनी, 3। तो देखिए, किसी भी संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले उनका दशमलव प्रसार करना होगा। तो सबसे पहले हम 5/7 का दशमलव प्रसार करते हैं और फिर 9/11 का दशमलव प्रसार करते हैं। इसका कहना मतलब इससे ना ज़्यादा हो सकता है ना इससे कम, यानी कि इसके बीच में ही जो संख्या होंगी उन्हीं में से कुछ संख्या लिखनी होंगी। देखिए, सबसे पहले हम इसका दशमलव प्रसार करते हैं, तो यानी 7 से 5 को डिवाइड करते हैं, नहीं कर रहा है, 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 49, 1 उतारा, फिर यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 लगाया, 7 1 7, फिर 3, फिर 0 लगाया, 7 4 28, फिर बचा 2, फिर 0 लगाया, 7 2 14, फिर 10 में से 4 गया 6, फिर 0 लगाया, 7 7 8 56। इस तरह से इसको हम आगे काटते रहेंगे और इसी तरह से जो है हम 9/11 का दशमलव प्रसार करेंगे। देखिए, जहाँ से हम शुरू हुए थे 5 से, फिर शेष 5 बच रहा है, इसका मतलब फिर इसको हम काटेंगे अगर, तो फिर हमें इतनी ही बार इसको काटना पड़ेगा, फिर 5 शेष बचेगा, फिर इतनी ही बार काटना पड़ेगा। अब इसका दशमलव प्रसार करते हैं, 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 11 8 88, बचा 2, 0 लगाया, 11 1 11, 10 में से 11 बचा 9, फिर 0 लगाया, हो गया 90, फिर 11 8 88, फिर बचा 2, फिर 0 लगाया, फिर 11 1 11, यानी कि इस तरह से हर बार 9 और 2 शेष बचता चला जाएगा। अब इस तरह से कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारी ये जो परिमेय संख्याएं होंगी वो 7.1428 से ऊपर और 8181 से नीचे होगी। तो इसके बीच में कितनी संख्या हो सकती है? इसके बीच में अनंत संख्या हो सकती है और उनमें से कुछ संख्याएं लेकर के यहाँ पे लिख सकते हैं जो इससे ज़्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए, उनको हम लिखते हैं। तो इस तरह से यानी कि जो भी संख्या हमारी होगी वो 0.0714285 से कम, वो उससे ज़्यादा, और 8181 के बीच में, यानी 81 और 71 के बीच में संख्या होनी चाहिए, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो
इस तरह से जैसे 7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0 इस तरह से अनंत तक चली जाती हैं। तो ये क्या है 7 1 4 2 के बीच में है। इसी तरह से 0.73 73 ये इसी के बीच में है, इसके बाद में है, उससे पहले है। इस तरह से अगर हम चाहें तो और भी संख्या इसमें लिख सकते हैं इसके अलावा। जैसे देखो यानी कि इसके करीब की कोई संख्या लिखते हैं। अगर हम लिखना चाहें 8 0 8 00 8 00 इस तरह से 8 0 8 00 8 00, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा इस तरह से कोई भी संख्या जो इस संख्या के पहले और इस संख्या के बाद में हो, उस तरह की हम बहुत सारे इसमें से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, जो आपका अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली 1.3 का। और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, खाली इस बात को आपको बताना है कि इनमें संख्याएं जो हमारी दी गई हैं इनमें कौन सी संख्या हमारी परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो इसमें देखते हैं। देखिए हमने आपको बताया जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो रूट के अंतर्गत अगर रूट में होती हैं तो वो हमेशा हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद वो कह रहा है कि रूट में 225 दे रखा है। जब 225 को अगर हम वास्तव में इसका वर्गमूल निकालें तो ये रूट 225 जो किसमें टूट जाता है? 15 के हिस्सों में। 15 क्या हो जाती है हमारी? ये प्राकृतिक संख्या हो जाती है और प्राकृतिक संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये भी परिमेय है। इस तरह से 0.3796 देखिए पूरी संख्या जो है कटी हुई है, अर्थात इसके बाद किसी प्रकार का डॉट नहीं लगा हुआ है। जब डॉट नहीं लगा है तो ये इसका मतलब शांत है, तो ये हमेशा परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से आगे देखते हैं कि 7.478 यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 7.478 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं उनको बार लगा सकते हैं। तो जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं तो ऐसी संख्याएं जिनके ऊपर बार लगा होता है वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं भी हमारी परिमेय होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद में क्या करा है 0.10 100 इस तरह से मतलब 2 0 फिर 3 0 इस तरह से रिवाइज होता रहता है। तो इसमें क्या होता है ऐसी संख्या जिनमें कुछ भी रिपीट नहीं होता है, तो जो संख्या दोबारा रिपीट नहीं होती, क्योंकि एक बार 0 आ रहा है लेकिन एक के बाद फिर 10 नहीं आ रहा, 100 आ रहा है, 100 के बाद 1000 आ रहा है, 1000 के बाद 10,000 आ रहा है, इस तरह से 1 लाख 10 लाख की आता रहेगा। तो इस तरह की संख्या जिनमें कुछ भी रिपीट नहीं होता है तो वो हमारी कभी परिमेय संख्या नहीं होती है, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है और कोशिश है कि आप इससे सीखेंगे और उसको आगे पढ़ेंगे।